तो हेलो। तो आज इस लेसन की रिवीजन करते हैं, पांचवा चैप्टर, 10th क्लास। आई थिंक ये पांचवा चैप्टर ही है, मैंने सिलेबस देखा नहीं है। तो चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते हैं। कुछ क्या आज रिवीजन करनी है, ठीक है, इस चैप्टर की। तो एकदम ही बेसिक से नहीं जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ मज़ेदार क्वेश्चन है, और हाँ, कुछ बोर्ड के PYQs है। तो डायरेक्ट आते हैं। तो देखो आज क्या क्या करना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपोजर टू AP में कॉज सडन रियलाइजेशन दैट डेली रूटीन इज जस्ट ए लूप विथ कॉमन डिफरेंस D। ये एक जोक है जो बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। ये भी समझ में आएगा जो 11th 12th पे जाओगे, ठीक है। तो सामने बढ़ते हैं, मज़ा आएगा आपको इस PPT में। इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स। तो आपको AP में ये तो पता होगा कि फर्स्ट टर्म को A कहा जाता है करके, है ना। कॉमन डिफरेंस को A2 - A1 या A3 - A1 मतलब D से डिनोट किया जाता है। और टर्म्स कैसी होती है ये तो आपको पता ही होगा। सॉरी, A3 - A1 नहीं, A3 - A2, A4 - A3, ऐसा। थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझाता हूँ, वो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारे वाइट वाले बोर्ड पे, ठीक है। तो जैसे कोई AP है समझो, 2, 4, 6 मोस्ट बेसिक AP, ठीक है। ये जा रहा है कहीं तक तो भी जा रहा है। तो इसका A यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। यार हैंड राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट तो यार अब देखते रहो मैं कैसे समझाता हूँ। डिफरेंस A2 - A1 यानी 4 - 2 कितना होगा, 2। ये है A1, A2, A3, A4। डिफरेंस उसके बाद वाली टर्म माइनस वो टर्म, है ना। मतलब तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यानी AP का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इतना भी बेसिक तो पता ही होगा आपको। तो आते हैं वापस इस एग्जाम्पल से समझे। तो यहाँ पे देखो, ए क्या है, A2 है। डिफरेंस कितना मिला हमें, डिफरेंस भी 2 का मिला। तो A1 ये है, A2 होगा A+D। A क्या है 2, D क्या है 2, 4। ये देखो सेकंड टर्म 4 है ना। इस तरीके से तो चलो सामने बढ़ते हैं। बेसिक्स बेसिक्स तो क्लियर है सामने। हाँ, यहाँ से शुरू होता है असली कहानी। कहानी, हाँ, मैं स्टडी को कहानी ही बोलूँगा क्योंकि ये तरीका जिनका समझाने का अच्छा होगा और इंगेजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, वरना सिखाता तो हर कोई है। यहाँ पे पूछा गया है, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ एन AP और नॉट। पहला क्वेश्चन, 2, 4, 8, 16। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। 2, 4, 8, 16 ना। तो देखो 2, 4, 8, 16, डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। अब इन दोनों का डिफरेंस है 4 का, और इन दोनों का है 16 का। सॉरी सॉरी, हाँ 8 का, सॉरी 8 का। 16 - 8, 8। 8 - 4, 4। 4 - 2, 2। ये डिफरेंस 2 आया, बाद में 4 आया, बाद में 8 आया। तो ये कांस्टेंट नहीं है, जो डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। तो ये AP तो नहीं है। तो ये क्या है, 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये GP है, ये एक अलग टॉपिक है। इसका कॉमन टर्म कैसा होता है पता है क्या है, AN = AD⁻, क्या था यार, हाँ मैं भूल गया था। तो इसका जो कॉमन टर्म होता है वो होता है AN = AR⁻, एन आर जो है वो होता है A2/A1। ये 11th का टॉपिक है, इसके में अभी नहीं जाएंगे। तो ये GP है, ठीक है। तो ये AP नहीं है। तो आंसर का चेक करें, नो डिफरेंस चेंजेस। पहले डिफरेंस 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था। दिस इज GP। क्लास 11 का स्पॉइलर दे दिया, मूवी तो है नहीं। चलो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एस की वर्ड का मतलब अंडर रूट। तो √2, √8, √18, √32, इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था, देखो ये 4 टर्म दिए थे, उन्होंने ये बोला था कि ये AP है या नहीं, ये बताओ। डिफरेंस कैसे लेंगे, ये तो स्क्वायर रूट वाले टर्म है। तो जितना हो सके पहले उतना सिंप्लीफाई करो। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, √8 को लिख सकता हूँ मैं 2 × 4। तो इसको लिख सकते हैं √2, √4। √4 होता है 2, 2 √2, ये कोई सेकंड टर्म। यहाँ पे आओ, देखो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं 9 × 2, √9, √2। √9 होता है 3, 3 √2। आप जब इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 4 √2, ठीक है। तो ये टर्म्स मिल गए हैं। अब देखो 2 √2 -√2 मतलब A2 - A1। तो ये हो जाएगा 1 √2। अब 3 √2 -2 √2 करो, ये भी 1 √2 आ गया। तो यस, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये एक AP है। तो ऐसे टर्म्स देख के दिमाग का वो मत करो, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करो, चीज़ों को समझो, सिंप्लीफाई करो जितना हो सके उतना।
यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म्स आ गए बस। तो उससे ये पता चला कि ये एपी है। चलो आंसर तो देखते क्या है। यस, है ना, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन हाँ, आपको बस ये बेसिक समझ गया ना कि सबसे पहले तो देखो इसको मैं कितना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, है ना, वहां तक लेके जाओ अपने नॉलेज से। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अगला सवाल, फाइंड ए एंड डी। अच्छा ए पी दिया हुआ, ए और डी फाइंड करना है। इसमें क्या है यार, ए 10 है, डी क्या हो गया 7 माइनस 10, 7 माइनस होता है -3, 4 माइनस 7 -3, 1 माइनस 4 -3, -2 -1 -3। क्या किया मैंने, डिफरेंस क्या 8 माइनस 7। चलो आंसर देखते हो डायरेक्ट, ये तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। यस, यहाँ पे वो एक और जोक लिखा हुआ है देखो, डेट ऑफ बर्थ इज फिक्स्ड बट डी कैन बी नेगेटिव। ये जोक तो मुझे भी समझ में नहीं आया, कमाल का बनाया यार बनाने वाले ने, पीपीटी क्रेजी है। तो डी जो है नेगेटिव हो सकता है, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है मेरे हिसाब से। इसका कहने का मतलब यही है, डी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो, कुछ भी हो सकता है यार। ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है क्या, कौन, ये 2,2,2,2, ये भी एपी है, इसका A1 है, सॉरी 2 है, डिफरेंस 0 है, A2 माइनस A1। एपी तो है यार, डिफरेंस कांस्टेंट तो रहेगा, कुछ भी हो एपी तो है, लेकिन है ना। अब बढ़ते हैं आगे, टॉपिक 2, nth टर्म, क्रिस्टल बॉल फॉर्मूला टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर विदाउट राइटिंग एवरीथिंग डाउन। हर एक चीज को लिखने से अच्छा है किसी एपी में अगर आपको बोला कि 100 टर्म फाइंड करो, तो क्या आप पहले देखोगे, हाँ सेकेंड टर्म 2 थी, बाद में हो गई 4, बाद में हो गई 6, अब 100 में क्या आएगा, लिखते बैठोगे नहीं। इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। an द टर्म एट पोजिशन n, और n पोजिशन नंबर, ऑलवेज ए नेचुरल नंबर अनलाइक योर एग्जाम रैंक। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी बेसिक, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हुई है तो यहाँ से कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। क्वेश्चन बोला कि 10th टर्म फाइंड करो इस एपी की, तो सबसे पहले हमें देखना है ए क्या है, ए है 2, डिफरेंस होता है A3 माइनस A2 ले लो, वो सेम ही आएगा, है ना। तो होगा 12 माइनस 7 जो होता है, कितना होता है 5, ओके। अब 10th टर्म मतलब A10, एन के लिए क्या है यहाँ पे 10, 10th टर्म, ओके। सो क्या फॉर्मूला था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू है 2, एन था अपना 10 माइनस 1 होता है 9 इंटू डी, डी कितना आया 5, तो 9 5 45 टू 47 आ गया। यह है 10th नंबर वाली टर्म। अगर n की वैल्यू 11 होती तो 11th नंबर वाली टर्म की बात होती, ठीक है। अच्छा 11th नंबर की टर्म फाइंड कर लेते, ए कितना है 2 प्लस एन माइनस 1 हो गया 10 इंटू डी, डी कितना आ गया डी 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 5 52 का, ओके, इस हिसाब से। अच्छा एन की वैल्यू अगर -1 होती तो क्या ये एग्जिस्ट करता, नहीं। एन की वैल्यू जो है वो 1 से शुरू होगी, ठीक है, 1 से लेके 2 अप टू जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाएगी, ठीक है। एन नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही जीरो हो सकता है। जीरो नंबर की टर्म, जीरो नंबर की टर्म अभी नहीं, ओके। बस इतना समझो कि 1 से शुरू होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की अभी बात नहीं है, ओके ओके। सो हमारा आंसर क्या आया था 47, देखते हैं आंसर 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 47, यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में मेरी सबसे कोई डाउट नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन था। आगे तो देखो, nth टर्म प्रैक्टिस, इंटरमीडिएट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज -81। ओके, यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि कौन सी टर्म -81 होगी, ठीक है, कौन से नंबर वाली, क्या वो 11th टर्म है, क्या वो 15th टर्म है, पता नहीं, हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है ए एन, हमें नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है। तो हमने ए एन को मान लिया -81 जो दिया हुआ था, ओके। अब यहाँ से ए देखो कितना है, 21, डी आ गया है -3, देखो 18 माइनस 21 -3, 15 माइनस 18 -3, डी आ गया है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें बोला गया है कि उस नंबर की टर्म -81 है, लेकिन वो कौन सा नंबर है, मतलब वो एन फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। क्या वो 5th नंबर की टर्म थी या 15th नंबर की टर्म थी वो, तो यहाँ पे डालो -81 इक्वल्स टू 21 प्लस हमें एन फाइंड करना है इस बार,
डी था -3, 3 3 चा 9, 3 5 चा 15, तो यहाँ से n के लिए हो गया, ओके, सो यहाँ से n के लिए हो गया 35, मतलब 35वें नंबर की टर्म होगी -81, मतलब 35वें नंबर की जो टर्म होगी उसकी वैल्यू होगी -81। ओके, सो ये था इसका मतलब। तो देखते एक बार हमारा आंसर सही है नहीं है, सही तो होना ही है 35, यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेजी एडर, एडर जिन लोगों को एडिशन करने में वो तकलीफ होती है ना, या फिर मेरी तरह आलसी जो होते हैं, उनके लिए डायरेक्टिव फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि सम ऑफ n टर्म, n की वैल्यू 10, इसका मतलब 10 टर्म की समेशन, 5 n की वैल्यू 5, 5 नंबर की समेशन, पहले 5 नंबर की समेशन, ठीक है, ऐसे कोई भी 5 नंबर नहीं, एपी के पहले 5 नंबर, n इक्वल टू 7, एपी के पहले 7 नंबर का सम, मतलब हो गया S7। तो ये वो मेन फॉर्मूला। इफ यू नो द एंड, अगर आपको पता है कि लास्ट में कौन जाके बैठा है उस कुर्सी पे, पहले पे ए रहता है, लास्ट कुर्सी पे समझो एल है, एल नाम का कोई नंबर, तो वो फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, जो है एस एन इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, ये एल जो है ये लास्ट नंबर है। ओके, तो ये फॉर्मूला ने गॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जो 11th-12th में आपको बहुत परेशान करेगा फिजिक्स में, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या बहुत कुछ हो, इंजीनियरिंग में भी बहुत परेशान करता है, गॉस के थ्योरम ये वो ये 10 साल का था जब उसने वो फॉर्मूला बनाया था, सोचो यार। और आप जब 10 साल के थे तो क्या करते थे, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा वरना ये वीडियो 18+ हो जाएगा, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला तो ये, अगर आपको एंड पता है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो सम की प्रैक्टिस, कैलकुलेशन टाइम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। एपी दी हुई है 8 3 -2, क्वेश्चन लिख दिया है, तो पहले 22 टर्म की समेशन, पहले 22 टर्म मतलब टर्म्स दी हुई, नंबर ऑफ टर्म दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n 22, ठीक है। तो ए हो गया 8, डिफरेंस हो गया 3 में से 8 गए, -5, देखो चेक करके -3 -2 -3, a3 -a2 -5, ओके, तो ये सही, ये हो गया डिफरेंस। Sn क्या था हमें लास्ट टाइम नहीं पता, ठीक है, तो n/2 इंटू 2 टाइम्स ये हो गया 16 प्लस n -1 22 -1 21, डी हो गया -5। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो तो कोई भी कर सकते हैं, इसलिए फटाफट पटपट भी बैठ के मैं कर रहा हूँ वो, तो मुझे मेरे ही कैलकुलेशन पे थोड़ा सा भरोसा नहीं था। आंसर आ गया है 979 माइनस में, यस सही था। बस क्या किया, ए निकाला, डी निकाला, कितने टर्म दिया होता है, नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई थी, मतलब n दिया हुआ था, ठीक है, तो 22। ये देखो सामने बढ़ते हैं, रियल लाइफ, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इससे बेहतर एक और क्वेश्चन था, अरे मेरे पास एक और पीपीटी थी, शायद देखेंगे लास्ट में अगर टाइम बचता है तो वो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फ्री फायर का क्वेश्चन था वो, ठीक है, फ्री फायर का क्वेश्चन था सच में। हाँ यार, मेरे को मन कर रहा है वो फ्री फायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले ना ऐसा करते वो फ्री फायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, थंबनेल के लिए काम आएगा, फ्री फायर एडिशन करके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ये फ्री फायर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले मेरे को एक और क्वेश्चन मिल गया है, फ्लाइंग चप्पल। तो ये क्वेश्चन भी मजेदार है, ये क्वेश्चन भले ही मजे के लिए है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स और सोचने का जो लेवल है ना रियल लाइफ सिचुएशंस में, इस लेसन का ये जरूर बढ़ेगा। देखो क्वेश्चन देखो, मॉम थ्रोज ए चप्पल बिकॉज यू आर गेमिंग नॉट स्टडिंग। इनिशियल वेलोसिटी जो थी चप्पल की वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अरे बाप रे, ओके। और जब आपने बोला नहीं 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 मैं थोड़ी देर में पढ़ाई करूंगा, ये हो गया आर्ग्यूमेंट। तो जब मॉम थोड़ी देर के बाद फिर से आई चप्पल लेके, तो 15 की स्पीड बढ़ गई, आपने बोला नहीं 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 मैं फिर से थोड़ी देर में पढ़ाई करूंगा, फिर से 15 की स्पीड बढ़ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कुछ नहीं है, वो ए है ना, एपी के हिसाब से देखे तो ये ए है, कितना है 20, मतलब इनिशियली जो चप्पल आपके सिर पे फेंक के मारी थी वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारी थी। अब सेकंड टर्म, ओके समझ में आ रहा है ना, 20 + 15, ये 15 क्या है, ये डी है, कैसे पता चला, डिफरेंस देखो ना, 15 पॉजिटिव, ठीक है ना, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऐड हुई है स्पीड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पीड ऐड हुई है। अगर वहाँ पे बोला होता कि आपकी मतलब मॉम थोड़ी सी क्या बोलते हैं इसे अच्छी है, तो अभी उन्होंने चप्पल जो है वो धीरे फेंक के मारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो और जोर से फेंक के मारी, 15 ऐड हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ से 15 आ गया। हमें बोला गया है कि जब आपने 5वीं बार बोला कि नहीं मैं गेम खेलने वाला हूँ पढ़ाई बाद में, तो कितनी स्पीड से वो चप्पल आपके सिर को हेडशॉट मारती हुई गई, वो निकालना है। तो A5 होगा
ए प्लस एन माइनस वन, 5 माइनस वन इंटू डी। तो ए है 20 प्लस 4 इंटू 15, 15 4 से होता है 60, 60 70 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके टकले के ऊपर वो चप्पल आएगी जब आप 5वीं बार बोलोगे कि मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन अच्छा था, है ना? आप एक बार सॉल्व करके देखना। अभी आते हैं फ्री फायर वाले क्वेश्चन पे। ओके, तो फ्री फायर का एक टिपिकल क्वेश्चन नहीं मिला, वो एक अलग लेसन में, तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है? रोड टू हीरोइक सिनेरियो क्या है? यू स्टार्टेड एट गोल्ड 2। फ्री फायर वालों को पता होगा गोल्ड 2 होता है, गोल्ड 3 4, उसके बाद प्लेटिनम, डायमंड, हीरोइक, ग्रैंड मास्टर। ओके, सो जब आप गोल्ड 2 पे थे तो आपके पास 1500 रैंक पॉइंट्स थे। आई थिंक अभी रैंक पॉइंट्स अभी नहीं है फ्री फायर में। ओके, तो जब आप गोल्ड 2 पे थे तो आपके पास 1500 रैंक पॉइंट्स थे। हर एक बूया पे आपके 50 पॉइंट्स बढ़ते हैं। आपको लगता है 3500 पॉइंट्स हीरोइक पे जाने के लिए, इतने कम? चलो छोड़ो। तो हाउ मेनी बूयाज यू नीड, मतलब कितने बूयाज लगेंगे आपको ताकि आप हीरोइक पे पहुंच जाओ? एक बूया किया तो 50 से पॉइंट्स बढ़ गए, एक बूया। 2 बूया करेंगे तो 100 बढ़ेंगे, 3 बूया करेंगे तो कुछ और बढ़ेंगे, ऐसे एन, लेट्स से एन बूया, मतलब जीत गया मैं मैचेस रैंक वाली, तब जाके 3500 पॉइंट्स हुए। तो कितने बूयास थे, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे एक बात देखो, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग मतलब क्या? ए डिफरेंस जो बढ़ रहा है ना, कांस्टेंट एक वैल्यू है जो बढ़ रही है ना, 50-50, तो ये हो गया डी, ये हो गया ए एन, कितने पे, है ना? तो ए एन इक्वल्स टू होता है, फिर से तो सॉल्व किया तो एन जो है वो निकल गया 41, मतलब 41 बूया करने पड़ेंगे तब जाके आप हीरोइक पे पहुंच जाओगे। अब आंसर तो सही है, मैंने यहाँ पे आंसर बिठाया था ताकि आप लोग चीटिंग ना कर पाओ, ठीक है? तो यस, आंसर 41 है, ठीक है? तो 41 बूयास करोगे तब जाके आप हीरोइक पे पहुंच जाओगे। हाँ, ये बात तो सही है, इतने तो करने पड़ते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, आप ज़रा सा इसका वो आंसर देख लेना, और इसको सॉल्व करने में थोड़ा देर लगेगा। यहाँ पे जो डी माइनस है, माइनस क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि जब आप बरमुडा मैप खेल रहे हो, ठीक है, जो रेडियस थी इनिशियली जब पहला श्रिंक जोन आया तो 1000 थी, अब एवरी श्रिंक डिक्रीजेस रेडियस बाय 150, डिक्रीज बोला गया मतलब अब डी माइनस होगा क्योंकि कम हो रहा है। उन्होंने बोला था इंक्रीज होता, कुछ और एक गेम होता, ठीक है, इंक्रीज तो प्लस 150, लेकिन डिक्रीज होता है कम कम, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? डिक्रीज या फिर और उससे रिलेटेड अगर वर्ड्स आ जाए, डिक्रीज से रिलेटेड वर्ड, श्रिंकिंग, ऐसे जो वर्ड्स आ जाए तो आपको समझना है कि वहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से देखो, ए 1000 था, ये हो रहा है ए 5, उन्होंने बोला है वे व्हाट इज द रेडियस ऑफ, मतलब 5वां जोन जब आएगा उसकी रेडियस कितनी होगी? तो हमेशा का हमारा फॉर्मूला है ए एन, एन की वैल्यू 5 है। क्यों? क्योंकि 5वें जोन पे एन की वैल्यू 5 तो कितनी रेडियस होगी? ओके, तो ये क्वेश्चन था। तो आई थिंक इतने मज़ेदार क्वेश्चन अभी के लिए काफ़ी है, हम हमारे ओरिजिनल पीपीटी पे वापस आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला गया है कि यू सेव 50 रुपये ऑन ए डे। क्यों? किसी को तो भी गिफ्ट करने के लिए, ठीक है? नहीं, यहाँ पे बोला कि गेम खेलने के लिए। टू डिटरमाइन ए गेम यू इंक्रीज सेविंग बाय ₹5 डेली, इंक्रीज तो +5, उन्होंने बोला डिक्रीज तो -5 आता है, ठीक है? अब आपने सेविंग्स इंक्रीज की है, मतलब रोज आप 5 रुपये ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि 30 डेज के बाद आपके पास पैसे कितने रहेंगे? तो ये क्या है? ये ए है, ठीक है? 1 डे, मतलब एन जब 1 था तो आपके पास इतने रुपए थे, एन 2 था तो कितने होंगे? 55। क्यों 55? क्योंकि आप 5 से बढ़ा रहे हैं, तो डी हो गया 5। 30 डेज में बोला गया तो ए 30 होगा, थोड़ा सा लिख लेते, ठीक है? वरना आप मुझे वो बोलोगे आलसी। तो ए था 50, डी था 5, हमें बोला गया कि जब एन 30 था, मतलब 30वें डे पे ए 30 निकालना है ना, कितना पैसा था? तो ए प्लस एन माइनस 1 हो गया 4 इंटू डी, सॉरी एन माइनस 1 39 हो गया इंटू डी, डी हो गया 5, तो इतने पैसे होंगे। अब इसको कैलकुलेट करो, मैं आलसी हूँ क्या? तो आंसर देख लेते डायरेक्ट। यस, ये ओ मैथ इनपुट एरर इनफ फॉर 1 गेम में भी, हाँ ये भी आलसी है, इसने भी कैलकुलेट नहीं किया। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है? आंसर कमेंट में बता देना। ये देखो, ये बात तो सही है कि 30/2, ओह सम निकलना था। मैंने क्या किया है, मैंने ये निकाला है कि 30 डे पे उस टाइम पे कितना पैसा होगा 30 डे पे। अब सबका सम करने के लिए आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना। टोटल सेविंग्स पूछी गई है, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि 30 डे पे पैसा कितना जमा हुआ, उन्होंने पूछा सारे 30 डेज का सम। माफ करना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन मैंने ये पढ़ा ही नहीं था, ठीक है? तो ये भी आलसी है, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना। ओके,
शुरू होता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आए हुए हैं। तो आप ना इसे सॉल्व कीजिए, अभी पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व किया होगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10, तो 20 टर्म फाइंड करो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ओके, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बोला गया था कि सम ऑफ 14 टर्म्स n इक्वल टू 14 था, तो इतनी थी। तो ये होता है, हमें पता है n/2 7, 2 टाइम्स a दिया हुआ है 20। उन्होंने बोला कि फर्स्ट टर्म 10 है, ठीक है, तो 2 टाइम्स a 20 प्लस n -1, n था 14 -1 13 इंटू डी। तो यहाँ से डी मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप करो, पेपर में आप सॉल्व करने वाले हो, मैं नहीं। ओके, तो जब यहाँ से डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस कुछ तो आएगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसी 20 टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया हम, तो a20, तो ये हो जाएगा a जो प्लस पता है प्लस n 20 -1 फॉर्मूला के हिसाब से d जो की वैल्यू आएगी। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें फटाफट ये लेसन को खत्म करना है ना, इसलिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन में देखो, उन्होंने बोला गया कि कितने टर्म्स कितने लगेंगे कि उन सब टर्म्स का जो सम हो वो आ जाए 636। ओके, एक बात देखो, यहाँ पे ए कोई नहीं, बस आप देखो कि आप क्या क्या सोच सकते हो, उस हिसाब से जाओ। तो सबसे पहले जो पता है वो लिख लो। ए है 9, डी हो जाएगा 17 - 9 वो होता है 7 होता है, यस, नहीं 8 होता है, सॉरी 8 हो गया, डी हो गया 8, है ना। अब देखो हाउ मेनी टर्म्स, हमें पता है कि कुछ नंबर्स है, ठीक है, 1 नंबर होगा, 2 नंबर, ऐसे कुछ टर्म्स है, उनका सम ये दिया हुआ है 636। कितने टर्म्स है नहीं पता, हाउ मेनी टर्म्स वो निकालना है ना। तो बस फॉर्मूला लगा दो, 636 इक्वल्स टू n/2। कितने टर्म्स का सम पता नहीं, वही निकालना है, लेकिन उन सब टर्म्स का सम दिया हुआ है। n/2 इंटू 2 टाइम्स a 90, 2 इंटू a हो गया 9 प्लस n नहीं पता, t है 8। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा जब बाद में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से पूरा है सोल्यूशन का खेल, मतलब सॉरी कैलकुलेशन का खेल। देखो अब यहाँ से 8 9 है, d 8 है, Sn मतलब उन सब टर्म्स का सम कितने पता नहीं, n मान लिया, वो आ गया 636। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनी। हाँ, यहाँ पे एक बात आएगी, यहाँ पे दो नंबर आएगी, एक आएगा -53 और आएगा एक 12। टर्म्स मैंने इसके पहले बोला था स्टार्टिंग में कि नेगेटिव नहीं होंगे, वो 1 से ही स्टार्ट होंगे, तो 1 के आगे जाएंगे। -53 गया तेल लेने और यहाँ पे आएगा आंसर 12। ओके, तो ये शायद थोड़ा हाँ क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। क्वेश्चन खत्म हो गए। तो गाइस एक बात बोलूँ, मैं नया टीचर हूँ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन यहाँ एडजस्ट कर लेंगे धीरे धीरे ही, तो चीज़ें मुझे भी समझ में आएंगी कि पढ़ाते कैसे हैं। तो मेरे हिसाब से ये तरीका आपको पसंद आया होगा। बाकी तो यहाँ पे समरी आपके लिए कि स्टार्टिंग टर्म क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, काउंट an क्या होता है, n क्या होता है, फॉर्मूलेज। तो और कुछ टाइम पास नहीं करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। मामा मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा सुनो, बिल्कुल यहीं लगना चाहिए। मारो। ये गुंगा, मैं तेरा भाई हूँ साले। ये गधे दे, तेरी छोड़ दे। बाबा साले। मार।